ओके स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में क्या है, आपने रेक्टेंगल की कमांड अप्लाई की, इसके बाद आपने पहला पॉइंट क्लिक किया तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन नजर आ रहे हैं, एरिया, डायमेंशन और रोटेशन। सबसे पहले हम डायमेंशन की बात कर लेते हैं। डी लिख के एंटर किया तो वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ फॉर रेक्टेंगल। आप अपनी रेक्टेंगल की कितनी लेंथ रखना चाहते हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि जी 12 फीट की इसकी लेंथ हो। इसके बाद जैसे ही मैंने एंटर किया स्पेसिफाई विड्थ, आप उसकी चौड़ाई कितनी रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी 16 फीट उसकी विड्थ हो। जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें 12 बाय 16 की एक रेक्टेंगल ड्रा हो रही है। अभी तक ड्रा नहीं हुई, आप क्लिक करेंगे तो ड्रा होगी। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 फीट बाय 16 फीट की एक रेक्टेंगल ड्रा होगी। ये 12 फीट इसकी लेंथ है, ये 16 फीट इसकी विड्थ। तो इस तरीके से इसमें देखें आपने लेंथ भी अपनी मर्जी से एडजस्ट की है और विड्थ भी। दूसरा जो तरीका था इसमें वो था हमारे पास एरिया का। एरिया में क्या होगा कि आपने टोटल एरिया बताना है कि टोटल इतने एरिया की रेक्टेंगल बने और उसमें सिर्फ एक आपने चीज बतानी है, या विड्थ आपने सेट करनी है या आपने लेंथ सेट करनी है। दूसरी चीज कंप्यूटर ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेगा। अभी हम करके देख लेते हैं। एरिया के लिए ए प्रेस करेंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं एंटर एरिया फॉर रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का कितना एरिया आप लेना चाहते हैं इन स्क्वायर इंचेस, ये इंचेस में बता रहा है। सपोज मैं कहता हूं जी 1200 स्क्वायर इंच जो है मैं लेना चाहता हूं। एंटर करूंगा तो कहता है कैलकुलेट रेक्टेंगल डायमेंशन बेस्ड ऑन लेंथ या विड्थ। आप इसको लेंथ की बेस पे कैलकुलेट करना चाहते हैं या विड्थ की बेस पे। तो हम कोई एक ऑप्शन चूज कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ है, एंटर रेक्टेंगल लेंथ। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जिस बेस पे आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, मसलन आपने यहाँ से लेंथ का ऑप्शन चूज किया था, तो लेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी या कितनी है लेंथ। मैं कहता हूँ जी लेंथ है 9 फीट। तो देखिए विड्थ उसने ऑटोमेटिक चूज कर ली। मैंने क्लिक किया तो ये विड्थ जो है उसने ऑटोमेटिक 9 फीट इसकी लेंथ है और विड्थ उसने ऑटोमेटिक चूज कर ली। टोटल एरिया इसका कितना है 1200 स्क्वायर इंच। ठीक है, बात समझ आ गई। अभी जरा नेक्स्ट हम देखते हैं तीसरा जो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन इसके अंदर है रोटेशन का। ये देखिए उसके लिए हम आर प्रेस करेंगे और वो आपसे पूछ रहा है कितने एंगल पे रोटेट करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी 35 डिग्री पे मैं इसको रोटेट करता हूँ। तो देखिए अब जो रेक्टेंगल आपकी ड्रा होगी वो 35 डिग्री पे ड्रा होगी। दोबारा देख लें आर ई सी। अब जो भी रेक्टेंगल आप ड्रा करेंगे वो 35 डिग्री एंगल पर ड्रा होगा। आप दोबारा इसको असली हालत में यानी जीरो एंगल पे लेके आना चाहते हैं तो आप क्लिक करें दोबारा। ये ऑप्शन हमारे पास रोटेशन का मौजूद है, ये जीरो कर दें आप और एंटर करें तो अब आपकी रेक्टेंगल दोबारा जीरो एंगल पे बनेगी। तो इस तरह आप रेक्टेंगल को सेट कर सकते हैं। मैं इनको अरेज कर रहा हूँ। तो ये थी रेक्टेंगल। इसी रेक्टेंगल की मदद से हम स्क्वायर शेप कैसे बना सकते हैं। रेक्टेंगल की कमांड दें, आपने क्या करना है, आपने डायमेंशंस में जाना है और चूंकि जो स्क्वायर शेप होती है उसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं, तो जितनी लंबाई रखेंगे उतनी ही इसकी चौड़ाई भी होगी, यानी लेंथ और विड्थ दोनों सेम होगी। मसलन 12 फीट और मैं 12 फीट लिखता हूँ तो 12 बाय 12 फीट की एक रेक्टेंगल जो है वो हमारे पास ये देखें बिल्कुल रेक्टेंगल 12 बाय 12 फीट की है, जिसको हम रेक्टेंगल नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, स्क्वायर शेप बोलेंगे। तो इस तरह आप स्क्वायर शेप भी ड्रा कर सकते हैं रेक्टेंगल की कमांड की मदद से। मैं इनको भी अरेज कर रहा हूँ। तो ये थी हमारी रेक्टेंगल की कमांड। इसके साथ हम देखेंगे आज सर्कल की कमांड को। तो सर्कल को ड्रा करने के डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सेंटर रेडियस यानी सेंटर पॉइंट से ड्रा हो और जो हम पैमाइश इसकी लिखें वो किस में शो हो, रेडियस में। सर्कल के अंदर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक उसका रेडियस और दूसरा उसका डायमीटर। दोनों में क्या फर्क है, अगर हम सर्कल के मिड पॉइंट से किसी एंड पॉइंट तक का एरिया पैमाइश करें तो ये इसका क्या कहलाता है, रेडियस। ये इसका क्या कहलाता है, रेडियस। फॉर एग्जांपल ये रेडियस अगर 3 फीट है तो ये एरिया अगर 3 फीट है तो रेडियस कितना होगा इसका, 3 फीट। अच्छा, रेडियस को अगर डबल कर दें तो फिर क्या बन जाता है, डायामीटर। अगर सपोज ये इस तरफ भी चला जाए तो ये इसका टोटल क्या कहलाएगा, डायामीटर। ठीक है, अगर रेडियस 3 है तो डायामीटर हमेशा क्या होगा, 6 होगा।
अगर फॉर एग्जांपल डायामीटर 6 है तो रेडियस हमेशा उसके हाफ होगा यानी 3 होगा। तो जो मिड पॉइंट से किसी एज तक का फासला होता है उसको रेडियस बोलते हैं, और एक एज से लेके दूसरे एज तक का जो फासला होता है उसको डायामीटर बोलते हैं। एक एज से, एक किनारे से दूसरे किनारे तक का फासला जो है उसको क्या बोलते हैं, डायामीटर। लेकिन इसमें एक शर्त है, इसमें शर्त क्या है कि जो एक एज से दूसरे एज तक फासला जा रहा है वो मिड पॉइंट से गुजर के जाए। अभी हम इसको डायामीटर नहीं कह सकते, जो यहां से गुजर के यहां तक आ रहा है इसको आप डायामीटर नहीं कह सकते। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। डायामीटर उस सूरत में होगा कि जो एक एज से शुरू हो दूसरे एज तक जाए लेकिन मिड पॉइंट को भी क्रॉस करे, मिड पॉइंट में से गुजर के दूसरे एज तक जाए, तो वो होगा आपका डायामीटर। तो ये रेडियस के लिहाज से हमने ड्रा किया। एक फ्री फॉर्म सर्कल है, हम सर्कल पैमाइश के लिहाज से भी लगा सकते हैं और इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है सी लिख के एंटर किया, क्लिक किया। अब यहाँ पे मैं उसकी अमाउंट लिख सकता हूँ कि इतने फिट का सर्कल मैंने लगाना है। मसलन मैं 4 फीट का एक सर्कल ड्रा करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 4 फीट लिख के एंटर करूंगा तो एग्जैक्टली जो सर्कल हमारे पास यहाँ पे ड्रा होगा वो कितना होगा, 4 फीट का। अब इसमें 4 फीट क्या है, 4 फीट इसका क्या है, रेडियस। तो डायामीटर कितना हो जाएगा फिर, 8 फीट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि डायामीटर डबल होता है रेडियस से। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने 4 फीट का लगाया और ये वाकई 4 फीट का बना? उसके लिए एक डिस्टेंस की कमांड होती है, DI शॉर्टकट की है उसकी। 2 पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना है ये मालूम करने के लिए हम लोग डिस्टेंस की कमांड यूज करते हैं। ये मिड पॉइंट, चूंकि हम रेडियस देख रहे हैं तो मिड पॉइंट से एज तक का फासला हम देखेंगे कि ये कितना आ रहा है। तो ये यहाँ पे देख ले एग्जैक्टली ये 4 फीट जो है इसका फासला शो हो रहा है। तो ये एग्जैक्टली कितना फासला शो हो रहा है, 4 फीट। इट मीन्स कि हमने 4 फीट का जो लगाया था वो बिल्कुल एक्यूरेट हमने एक सर्कल जो है यहाँ पे ड्रा किया। इस तरह हम एक सिंपल सर्कल जो है वो ड्रा कर सकते हैं। जितनी भी पैमाइश हमने रखनी हो उस पैमाइश के मुताबिक एक सर्कल जो है ड्रा किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा वो रेक्टेंगल और सर्कल के हवाले से था। इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड कर रहा हूँ। उम्मीद है आप सब लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मज़ीद इंटरेस्टिंग चीज़ें ऑटोकैड के हवाले से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।